कश्मीरी पंडित समुदाय की त्रासदी के ऊपर एक बार फिर देश में चर्चा हो रही है और उसके दो कारण हैं। पहला कारण, कल देश की संसद में यानी कि लोकसभा में देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कश्मीरी पंडित समुदाय की त्रासदी के बारे में चर्चा की। उन्होंने गिरिजा टिक्कू और सरला भट्ट के साथ जो बर्बरता हुई उसका वर्णन किया और साथ ही में एक और डेवलपमेंट हुआ है। जम्मू कश्मीर की जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है यानी कि SIA, उन्होंने फैसला किया है कि जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या का जो मामला है उस पर एक बार फिर जो है इंक्वायरी होगी, जांच होगी। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं एडवोकेट शाला कुमार भट्ट, जो कि गिरिजा टिक्कू के रिश्तेदार है। दरअसल एडवोकेट शाला कुमार भट्ट की जो पत्नी है वो गिरिजा टिक्कू जो है उनसे संबंधित है। गिरिजा टिक्कू उनकी भाभी थी और शाला कुमार भट्ट की सिस्टर इन लॉ थी गिरिजा टिक्कू। हम इनसे बातचीत करते हैं। शाला कुमार भट्ट साहब, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप आतंकवाद पीड़ित परिवार से आते हैं, आपकी पत्नी की जो भाभी हैं गिरिजा टिक्कू, उनके साथ कश्मीर में बर्बरता हुई। कल देश की महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने उनके साथ जो अत्याचार हुआ गिरिजा टिक्कू के साथ, उसके बारे में संसद में चर्चा की। क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से एक बार फिर इस विषय के ऊपर, कश्मीरी पंडित समुदाय के विषय के ऊपर चर्चा हो रही है, क्या समुदाय को न्याय मिल पाएगा अब? सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का भी, आज तक का भी मैं बहुत आभारी हूं कि वक्तन फवक्तन आप मुझे मौका देते हैं और बाकी हमारे जो कश्मीरी पंडित के तंजीमों के नुमाइंदे हैं उनको भी मौका देते हैं आप कि जो ये कम्युनिटी है हमारी एग्जाइल कंडीशन में, जिनको वहाँ से बारबरियत से निकाला गया है, उनको मौका देते हैं अपनी पीड़िता जो है वो सामने रखने की। जहाँ तक पार्लियामेंटेरियन स्मृति ईरानी का ताल्लुक़ है, मैं उनको बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। वो चाइल्ड एंड सोशल वेलफेयर मिनिस्टर भी रह चुकी है, तो उसके लिए हम सारे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है, हिंदू कम्युनिटी जो है, वो उनके आभारी हैं। देर आए दुरुस्त आयत। लेकिन बात एक है, 1989 में स्वर्गीय नीलकंठ गंजू की हत्या हुई थी, जिसने मकबूल भट्ट को फांसी का सज़ा दिया था और उस वक्त उनको फिर सज़ाए मौत मिला था जब उन्होंने वो एक अमरचंद इंस्पेक्टर को मारा था और एक बैंक मैनेजर को मारा था। और उसके बाद उन्होंने नीलकंठ गंजू की हत्या करवाई JKLF के ज़रिए से, जिसका वो एक ख़ास रुकन था फ्रॉम द बिगनिंग। तो 1999 से लेके जब तक हमारी माइग्रेशन हुई 1990 में, उसके बाद ही हमारा एक लीडर था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ BJP, स्वर्गीय टिक्कूलाल टेपिलो, उसकी भी हत्या हुई। उसके बाद जो एडवोकेट भट्ट साहब थे, प्रेमनाथ भट्ट साहब, उसकी भी हत्या हुई, जो कश्मीरी पंडित का एक बुद्धिजीवी लीडर था, बहुत मशहूर लीडर था, जिसकी एक कुर्बानी थी। तो वहाँ से लेके फिर इतना ही नहीं, मैं इसमें संकोच नहीं करूँगा कि मशरुल हक को भी मारा गया था, प्रोफेसर वानी को भी मारा गया था, और उसके बाद बहुत सारे कश्मीरी पंडितों को, IB ऑफिसरों को और प्राणा गुंजू को किडनैप किया सोपोर से। वो लेक्चरर थी और उसके हस्बैंड को मारा गया और प्राणा गुंजू का आज तक भी पता नहीं है। उसी तरह गिरजा टिक्कू का अपहरण हुआ, मैं उसका एक सुल्तानी गवाह हूँ। मैंने उसका शव जो है नालायक कामिल, जो फ्रंटियर पाकिस्तान कुपवारा में है, जूम बॉडी करके वहाँ से लाया है हमने, मेरे साथ मेरे ब्रदर-इन-लॉ भी थे। तो लेकिन उसमें कोई FIR नहीं लगा। बदनसीबी की बात यह है कि कम से कम जो उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उस वक्त का DGP था, उस वक्त का होम सेक्रेटरी था, उस वक्त की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, क्या उनको ये संज्ञान नहीं लेना था? बहैसियत प्रोटेक्टर्स ऑफ लॉ, कानून उनको ये जिम्मेवारी देता था कि FIR रजिस्टर के इन्वेस्टिगेशन करते। लेकिन आज के तारीख तक ना FIR रजिस्टर हुआ है, ना इन्वेस्टिगेशन हुआ है। अब जो कदम कल इन्होंने उठाया कि नीलकंठ गंजू जी जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, उसके बारे में उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन रेफ़र की एक SIA को और एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की, ये बहुत ही सराहना
एक्शन है। इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और स्मृति ईरानी को, जो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन है, कि कम अज़ कम होम मिनिस्टर शाह साहब से ये निवेदन करे कि जितने भी किलिंग्स मिलिटेंटों के हाथों में हुए हैं, जैसे इसने फारूक डार, इलियास बिट कराटे ने एडमिट ऑन रिकॉर्ड एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन किया है कि मैंने बहुत सारे कश्मीरी पंडितों की हत्या की है और मेरा टारगेट कभी चूकता नहीं और मैं ये टारगेट एग्जीक्यूट करने के लिए सिंगली जाता था। उसको इंट्रोगेशन कीजिए आप, वो लिस्ट बताए, एक लीड ले लीजिए इन्वेस्टिगेशन में और अच्छा सा प्रोसिक्यूटर इसके साथ आप लगाइए, तो ताकि सबों को इंसाफ मिलेगा। ये एक फैमिली को इंसाफ नहीं देना है, ये तमाम कम्युनिटी को इंसाफ देना है। और मुझे आशा है, उम्मीद है कि इस गवर्नमेंट ने अगर ये स्टेप उठाया, ये लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बात करनी बहुत ज़रूरी है। एक एसआईए इसका उदाहरण नहीं है। एक सिंगल केस एसआईए को देना ये एंड रिजल्ट नहीं है इस दुर्दशा का, इस पीड़ा का। उसमें मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप बराए मेहरबानी एक कमीशन कंस्टिट्यूट कीजिए, जिसकी सरबराही एक रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रखिए। तो एक कमीशन मुकर्रर करके इंक्वायरी कीजिए, आपकी ये क्या कारण बना, किसके हाथों में से ये मरे थे, किसके बेस्ट में मरे थे, कहाँ से ये साजिश चली कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकालो, फिर निकाल के उनको इनकी रैम्पेंट किलिंग करो। और इतना ही नहीं, उसके बाद लैंड जहाद करो, जिसको एड्रेस नहीं करते हैं। लैंड जहाद और बहुत बड़ी पीड़ा है कि कश्मीरी पंडित इस वक्त डिस्ट्रेस में है, दुर्दशा में है। उनको पीनट्स दे दो, उनका करोड़ों का लैंड ले लो और उसमें डिस्ट्रेस सेल एक्ट जो है वो टूथलेस रखो। ये किलिंग सिर्फ फिजिकल किलिंग नहीं है, ये मेंटल किलिंग है। इन्होंने अप्रूव किया, तो इस बारे में सभी विषयों को ये इंक्वायरी करे। आपने कहा कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी का गठन होना चाहिए। मुझे एक चीज़ बताइए कि ये तो नई मांग तो है नहीं, ये तो पिछले कई दशकों से, मतलब जब से त्रासदी हुई है 1990 से, तब से कश्मीरी पंडित समुदाय ये मांग कर रहा है कि एक जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जज करें। तो 9 वर्ष तक तो मोदी सरकार भी रही है, कोई कदम उठाया है क्या? मतलब आप उनकी जो मोदी सरकार ने कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए अब तक मतलब कोई कदम उठाए हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? आपको नहीं लगता कि 9 वर्ष बहुत अधिक समय होता है, इसमें कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए था? देखिए सुनील जी, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। तो उसको निकालने वाले फारूक अब्दुल्ला है। जब वो राजीव जी से मिले, उसने स्ट्रीमलाइन करना चाहा यहाँ, और इसका मैं गवाह हूँ। जब मैंने मुबारकी एडिशनल सेक्रेटरी से बात की, तो मैंने उसको कहा कि आपके बातों से बू आ रही हैं। एडिशनल सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी ने मुझे उसके पास भेजा था, क्योंकि मैंने कुछ इंदिरा जी को लिखा था कि यहाँ क्रिमिनलाइज सिचुएशन हो रही है। और उसके तुरंत बाद जब पहला लिस्ट जगमोहन ने निकाला, उसमें मुबारकी सीरियल नंबर 1 पर था कि इसने मिलिटेंसी को पोचर दे दिया। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला आया। फारूक अब्दुल्ला ने इन चीज़ों का संज्ञान नहीं लिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पत्थर मार जो है ये जस्टिफाइड है, जो यहाँ आज़ादी का जंग चल रहा है ये सही है। तो उसने गिरगट की तरह कितने रंग इस वक्त तक बदलाए, जिसके लिए मरगुजार बढ़ गए, जिसके लिए शमशान घाटों में भस्म हो गया हमारे जवानों को, हमारे इन बुद्धिजीवियों को। इसके जिम्मेदार तो ये है। जैसे शुपियन का केस है, शुपियन के केस में आई वाज ए स्पेशल प्रोसिक्यूटर। तो कल 18 साल के बाद उन 2 डॉक्टरों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। चार्जशीट मैंने पेश किया शुपियन केस में, सिट के साथ मैं था। तो वो दूसरी बात है कि हमें कोई इनाम मिला ना मिला, हमने नेशन के लिए किया, वो हमारा फर्ज था। क्योंकि उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी खतरे में थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी काफ़ी खतरे में, हमने अपनी जान दी। आई आर्ग्यूड दैट केस बिफोर द डिवीजन बेंच हाई कोर्ट में, जब बार एसोसिएशन ने उस वक्त पूरा बाइकाट किया था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज तो उन्होंने बर्खास्त नौकरी से किया। देश को दिखाया कि कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे, जो पाकिस्तान के बेस्ट पर, ऐसे के बेस्ट पर हमारे पीस को यहाँ खराब करते हैं। लेकिन मैं इसी में प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कश्मीरी हिंदूज़ की जो पीड़ा है, वो अभी तक किसी भी कारण में उसका कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है। चाहे वो कमीशन मुकर्रर करना है, अभी तक बहुत बार कहा। हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट से भी बेजार हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 370 की याचिकाएं
सुनी, डे टू डे हियरिंग्स हो रहे हैं इस वक्त। उसमें बार एसोसिएशन की तरफ से जफर शाह भी कल आर्ग्यू कर रहा था, लेकिन जब रूट्स ऑफ कश्मीर गए कि इसमें आप आर्ग्यू करो, 1947 से कैपल सिबल आर्ग्यू कर रहा है, 1947 की हिस्ट्री। लेकिन जब हम गए 15-20 साल के बाद, हमें कहा इसमें कोई एविडेंस नहीं है, डिसमिस्ड। हमारा पीड़ा जो है वो कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए इसमें एक ही इलाज है, सिर्फ इसके लिए नहीं, आप हमारी जो वहाँ से यहाँ पलायन हुआ, जो हमारे लोगों को मारा गया, जेनोसाइड किया गया, उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट जज को आप मुकर्रर कीजिए, एक कमीशन बनाए, और जो जो डिनाइल है इनका पॉलिटिकल लीडर्स का, उसमें इंक्वायरी करवाए कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, और उसमें एक वाज़ेह पॉलिसी लेके सामने आइए। ये मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, क्योंकि अभी तक हमें कोई न्याय नहीं मिला, किसी भी राजनीतिक दल से हमें न्याय नहीं मिला। लेकिन हम सहयोग दे देंगे। एसआई ने कहा कि हमें सहयोग दे दो, हम तैयार हैं सहयोग देने के लिए। सपोज गिरजा टिक्कू का मैटर है, मैं वॉलंटियर करना चाहता हूं, जिस तरह मैं यासीन मलिक का स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं, जिस तरह मैं बाकी केसेस का स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूं, जिस तरह मैं शिपियन का पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, डेथ बाय ड्राउनिंग के 2 लेडीज का वॉलंटियर कर रहा हूं कि हाँ जी मैं इसमें भी स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट करूंगा। लेकिन आप मौका दे दीजिए हमें कुछ कंट्रीब्यूट करने का अपने कम्युनिटी के लिए। लेकिन गिरिजा टिक्कू की जो हत्या का मसला है, जो उनके साथ बर्बरता हुई, उस विषय पर तो जांच नहीं हो रही है। बाकी रहा गिरजा टिक्कू का मसला जो है, सरला भट्ट का मसला जो है, जो मैंने नाम ले लिए, और बाकी जो है प्राणा गुंजू का मसला, और बहुत सारे लेडीज जो गायब भी हैं, डिसअपियर्ड है, जो ये कहते हैं मुसलमान लेडीज डिसअपियर्ड है, कश्मीरी पंडित लेडीज डिसअपियर्ड है, उसके विषय में इनको बाज़ाब्ता तौर पर एफआईआर रजिस्टर करनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन टीम मुकर्रर करनी चाहिए, कमीशन मुकर्रर करना चाहिए, तो आगे बढ़िए। बाकी एविडेंस कहीं पे ज़ाया नहीं होती हैं, एविडेंस इज देयर, लेकिन हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, एफआईआर अभी तक रजिस्टर नहीं किया, इनको करनी चाहिए। तो शाला कुमार भट्ट साहब, स्मृति ईरानी ने कल यह वाज़ह किया पार्लियामेंट में कि कश्मीरी पंडितों के साथ कितनी ज्यादती हुई। उसका ये कहने का मतलब था कि महबूबा मुफ्ती भी आ गई, फारूक अब्दुल्ला भी था गवर्नमेंट में, कांग्रेस भी थी गवर्नमेंट में, किसी ने हमारे बारे में अभी तक कुछ नहीं किया, कोई इंसाफ नहीं मिला हमें, किसी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई इंसाफ नहीं मिला। तो उसने अगर एक बात सामने रखी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इस वक्त होम मिनिस्ट्री को इसमें सीरियस संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये बात मैंने नहीं कही, ये बात एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने कही है, वो भी लेडी है। उसने कहा मेरे बहनों के साथ अत्याचार हुआ है, उसकी कॉग्निजेंस ले लीजिए यार आप, और उसमें एफआईआर रजिस्टर कीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और एक रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के एक कमीशन का हेड मुकर्रर कीजिए, और इसमें आगे बढ़िए आप। मेरे ख्याल में वहीं इसमें है। बाकी जो फारूक अब्दुल्ला इसको पॉलिटिकल टीच देता है, मैं उस पर भी आता हूं कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कल संसद में बयान दिया, उन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय की बात भी कही। क्या कहेंगे आप, जो उन्होंने बयान दिया संसद में? देखिए मुझे बहुत दुख है फारूक अब्दुल्ला साहब का। वो ये है, वो एक पार्लियामेंटेरियन है, वो कश्मीर JNK को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक। He was not serious as a chief minister, he was not serious as a political leader, I know him personally. He is not serious as a parliamentarian also. यहाँ आके एक बयान, यहाँ दिल्ली में एक बयान, कल पार्लियामेंट में एक बयान। Who is he to say कि एनिमी एजेंट के साथ हम बात करेंगे? शाह साहब ने उसको अच्छा जवाब दिया, होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने, हम वहाँ के यूथ के साथ बात करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे, हम एनिमी एजेंट के साथ बात नहीं करेंगे। बात अगर करनी है हमें, तो हम JNK कश्मीर के यूथ के साथ, कश्मीर के यूथ के साथ ही नहीं, जम्मू के पीड़ित यूथ के साथ हमें बात करनी है। जो पीड़ा इन्होंने उठाई है, वही पीड़ा सबू ने उठाई है, कश्मीरी पंडित यूथ ने भी उठाई है। सब यूथ के साथ हम बात करेंगे। जो यूथ आगे आएगा, एनफ इज एनफ, जिससे हमारा सुधार हो जाएगा, JNK का सुधार हो जाएगा, वो अब किया जाएगा। अब वो डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट भाषाएं और एक्यूजेशन का काम नहीं चलेगा। वो सही बोला शाह साहब ने कल पार्लियामेंट में, और स्मृति ईरानी ने ये पार्लियामेंट में, रल्यू सल्यू या गल्यू, ये भाषा नहीं चलेगी। अब दुश्मन को भागना है, दुश्मन को गलना है, लेकिन हमें नहीं गलना है, हमें सिर उठा के जिंदा रहना है इस देश में। तो एडवोकेट शाला कुमार भट्ट साहब, चूंकि आप गिरिजा टिक्कू के रिश्तेदार हैं, आपकी पत्नी की वो भाभी थी, मुझे पता है ये आपके लिए काफ़ी पीड़ादायक होगा उस समय को याद करना, लेकिन देश की जनता जो अभी इस समय आपको देख रही है, आप ज़रा उस पूरे विषय के बारे में बताइए कि उस दिन क्या हुआ। देखिए सुनील जी, कश्मीरी
पीड़ा के लिए कश्मीर फाइल्स बनी, ठीक है। और मैंने प्रेमनाथ भट्ट के वकील से, जो मेरा कुलीग हैं, वकील हैं, बेटे से बात की, क्या कभी ये आपके पास आए थे? उनने कहा नहीं। उनने मुझे कहा क्या कभी आपके पास आए थे, चूंकि गिरजा टुकू आपकी सिस्टर ला थी, आपने उसका शव लाया था, आपको सब कुछ, और इसीलिए आपको वहाँ से भागना पड़ा, इतना पीड़ा आपने की, आपने ज़मीन खोया, आपने प्रॉपर्टी खोई वहाँ। तो जो पीड़ा उसमें हुई, कल स्मृति ईरानी ने पार्लियामेंट में बात बताई, बाय नेम उसने कहा गिरजा टुकू और सरला भट्ट, लेकिन उसमें मैंने एडिशन किया, मैंने प्राणा गुंजू का भी कहा, मैंने बहुत सारे लेडीज़ का भी कहा, और बाकी लोगों को का भी कहा, मैंने जय साहब का भी कहा, मैंने टिकलाल टेपलू का भी कहा। इसमें मेरा रिक्वेस्ट एक ही है कि भाई एफआईआर तो रजिस्टर कर लो, इन्वेस्टिगेशन तो शुरू कर लो। उन सरगना मिलिटेंटों ने जिन्होंने कन्फेशन और रिकॉर्ड किया है, उनको इंट्रोगेशन कर लो, दूध का दूध पानी का पानी निकलेगा, और उन आदमी को पकड़ो जो इसमें कॉन्स्पिरेसी में मुलवस थे। गिरजा टिक्कू जी के साथ जो बर्बरता हुई, मैं समझ सकता हूं कि आपको उस समय को याद करना काफ़ी पीड़ादायक है आपके लिए, लेकिन देश की जनता जो इस समय आपको देख रही है, सुन रही है, मुझे बताइए कि उस दिन हुआ क्या था, बात ज़रा पूरी बता दीजिए। देखिए, वो मैंने पहले बहुत बार कहा है, जब मैंने आपको इंटरव्यू दिया है, हमें इन्फॉर्मेशन आ गई कि उसकी वहाँ हत्या की गई है, तो मैं चला, मेरे साथ मेरे ब्रदर-इन-लॉ 2 चले, वो जो इसकी मिसेस थी वो भी बेचारी आ गई, 2 बच्चे थे, शीरखोर बच्चे, उस वक्त उसके एक 2.5 साल का था, एक 1 साल का था। तो हमने वो शव एक्सह्यूम किया वहाँ से, नाले कामिल से, फिर उसको कोई स्ट्रेच पर हमें मदद देने के लिए, उठाने के लिए वो शव नहीं था, हमने उसको फिर लाया और हिंदू रीति रिवाज के तहत, धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद मुझे थ्रेटनिंग आए और हम वहाँ से निकल पड़े जम्मू के लिए। 1990 में मैंने पीछे मकान छोड़ा, ज़मीन छोड़ा, उनने भी छोड़ा, और उसको एक मुसलमान ने खाया। तो इसका तो संज्ञान ले लीजिए तमाम के तमाम। और माइग्रेंट सेल प्रॉपर्टी डिस्ट्रेस सेल एक्ट जो है, उसको आप 1997 में पास हुआ, लेकिन इस किस प्रॉपर्टी के लिए हुआ? जो कश्मीरी पंडितों ने वहाँ पे छोड़ी, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट खुद ब खुद मिलना चाहिए। उसके लिए एक सर्कुलर निकालिए, आप अमेंडमेंट कीजिए, बाज़ाब्ता तौर पर वाज़ा कीजिए, कश्मीरी पंडित को दरफदर मत कीजिए, परेशान मत कीजिए, इसको ये हॉलो पिलर्स मत दिखाइए आप। ये निवेदन है मेरी। तो मुझे बताइए, गिरजा टिक्कू का अपहरण कब हुआ था, और उसके बाद जरा उसके बारे में जानकारी। गिरजा टिक्कू का अपहरण जो 1989 एंडिंग में हुआ, तो बेचारी तनख्वाह लेने के लिए गई थी। शी वॉज द लेबोरेटरी असिस्टेंट कुपवारा में। सारे लोग भाग गए थे, उसके रिश्तेदार, हमसाया पमसाया, क्योंकि उसके कुछ रिश्तेदार अंकल्स आईबी में थे, तो उसी का खमियाजा हमने भुगता। तो जब हमने वो शव लाया तो हम देखने के काबिल भी नहीं। जब वो अपनी तनख्वाह लेने गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये इतला आया 2, 4, 5, 6 दिन के बाद कि उसको उन्होंने अपहरण किया है, फिर गलत किया है। तो उसके बाद फिर हम वहाँ चले गए, हमने वो डेड बॉडी वहाँ से लाई बड़े मुश्किल से। वो जो शव है बैडली म्यूटिलेटेड था, दैट इज़ अ फैक्ट। तो लेकिन हमने ज़्यादा फिर देखा नहीं, क्योंकि वो देखने के काबिल शव नहीं था, तो हमने उसको फिर दाह संस्कार कर लिया। तो कोई इंक्वायरी, कोई एफआईआर कुछ भी नहीं। मैंने उस वक्त के एसपी को वह रिक्वेस्ट किया कि भाई हम जा रहे हैं, एफआईआर कर लीजिए इसमें। उसके बरक्स मुझे थ्रेटनिंग्स आए, कहीं एफआईआर ना रजिस्टर करवाए, तो मुझे भी वहाँ से पलायन करना पड़ा। सब कुछ छोड़ के, मकान बनाया था, लाइब्रेरी थी, वकालत वहाँ करता था, सब कुछ, आई वाज डायल्ड बैक टू ज़ीरो। तो फिर यहाँ आया, मेरी शीरखोर बची थी उस वक्त, वो लेके यहाँ आए, और मेरी इन-लॉज भी यहाँ आए, सब कुछ छोड़ के वहाँ। तो वो फिर उसके बाद मुसलमानों ने खाया, और वहाँ का डीसी कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा है। वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ मिली हुई है। सरकार को जो है बड़ी गंभीरता दिखानी होगी, जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी, और साथ ही में केंद्र में जो मोदी सरकार है उन्हें भी। देखिए भाई साहब, अगर किसी के साथ किसी से हम पुलिस रिकवर करता है एक चाकू जिसका साइज परमिसिबल साइज से बड़ा होगा, उसको आर्म्स एक्ट में केस हो जाता है। रिवाल्वर रिकवर करेगा, आर्म्स एक्ट में केस हो। ये AK-47 लेके ओपनली और ग्रेनेड्स लेके ओपनली घूमते थे, तो कहाँ थी वो उस वक्त की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन? ये कहते हैं पाकिस्तान ने ये करवाया। पाकिस्तान ने करवाया तो आप लोग मिले हुए थे। जैसे मैंने कहा, जगमोहन ने पहला लिस्ट जो निकाला था उसमें नईम था, जो मिनिस्टर था पीडीएफ में, PDD में, तो उसमें मुबारकी था, बाकी KS ऑफिसर्स थे। भाई सब मिली भगत थी यहाँ से। तो इस वक्त ऑनरेबल LG क्या गलत कर रहे हैं? ये इनको टर्मिनेट कर रहे हैं। दे डिजर्व दिस, अदरवाइज दे मस्ट
ये मेरा इल्तिजा है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। एडवोकेट शाला कुमार भट्ट साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू, आप मुझे मौका देते हो इस विषय पर हमेशा बोलने के लिए। थैंक यू। तो ये थे एडवोकेट शाला कुमार भट्ट, जो कि गिरजा टिक्कू के रिश्तेदार हैं। इनकी जो पत्नी हैं गिरजा टिक्कू, उनकी भाभी थी। और कल जिस प्रकार से लोकसभा में स्मृति जुबिन ईरानी ने, जो कि देश की महिला और बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने गिरजा टिक्कू की जो साथ बर्बरता हुई उसका वर्णन किया, तो उन्होंने उनका धन्यवाद तो प्रकट किया ही है, लेकिन साथ ही में ये अपील भी की है कि ये महज एक भाषण तक सीमित नहीं होना चाहिए, एक एक्शन भी लिया जाना चाहिए। और उन्होंने मांग की है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ जो नरसंहार हुआ है उस पर एक जांच आयोग का गठन हो, ताकि कश्मीरी पंडित समुदाय को न्याय मिल सके। 3 दशकों से न्याय की गुहार की जा रही है, लेकिन अब तक समुदाय को न्याय नहीं मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।